मारीच का द्वारपाल हो। तो मामा मारीच का द्वारपाल है जी। तो जाओ। कहाँ जाता है रे? कहाँ दिखाओ जाओ। पहले पूरी बात तो श्रवण कर ले। बताओ जाओ मामा मारीच से कह दो क्या। तुम्हारा भागा हाँ। देश सब नहीं लंका धिराता कंधर पधारे। ठीक महाराज, अब है हम बता दिया, चले तुम वैसी चलो। जाओ तत्काल बता कर आओ। ठीक। महाराज की जय हो। महाराज कोई आवा है? तो नाव भूल गए। हाँ महाराज कहत रहे बता दो जाए लंका के ने संजम चार भाई चौकंदर आए हैं। हाँ हाँ संजम के भाई चौकंदर कहा तो यह रहे। हाँ 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 चौकंदर को आते मामा मारी तेरे आए हैं। अब है ये भाई तो फिर जा रहे हैं। महाराज की जय हो। और क्या कहा है मामा ने? कहाँ है इज्जत लेकर आओ। इमा इज्जत लो। इज्जत चाहिए आ ले जा। मामा श्री ने कहा होगा हमारे भाग्य को इज्जत और सम्मान के साथ लेकर आओ। हाँ 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 लड़ाई करा। चलो हम तुम्हारे साथ में मामा के पास चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे लंका धराधस के अंदर भाजी रावण को मारीच का जय शंकर। जय शंकर मामा श्री जय शंकर। अरे लंकेश ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य पड़ गया जिसके कारण तुम्हें लंका से चल करके हमारे पास आए? कोई दूध भेज देते तो मैं स्वयं चलाता। मामा श्री एक आवश्यक कार्य पर जाने के कारण हम तुम्हारे पास में आए हैं। कौन सा ऐसा कार्य है भाई जिसके कारण तुम आए हो? प्रकट करो। श्रवण करो मामा। मामा तो तपसी बाचों ने तपसी बाचों ने यका करने मामा दो तपसी बाचों ने यक करनी बेहूदाती है। सरा नकटी से मारे हैं खरदू सड़क सरा नकटी
का संहार कर दिया है। अरे भांजे, तब तो उन तपस्वी बच्चों ने बड़ा ही अनर्थ काल किया है। परंतु भांजे, आखिर इसके बदले में तुम क्या करना चाहते हो? मामा श्री, इसके बदले में जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहो भांजे। इस कार ईंटों का जवाब पत्थर से ही अब देना है। इस कार ईंटों का जवाब पत्थर से मामा देना है। और कट गई नाक यदि भागने की भार्या उनकी हम लेना है। कट गई नाक यदि भागने की भार्या उनकी हम लेना है। का जवाब पत्थर से देंगे। उसने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं। इसके प्रतिशोध में हम उनके सर धर पर सीता का हक करेंगे। भांजे, तब तो तुम्हारा विचार अत्युत्तम सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आखिर हमारे पास कुछ नहीं आए हो? मामा श्री, तुम्हारे पास में आने का ही तो विशेष कारण है। श्रवण करो मामा। कहो। चल कर माया मृग बन जा। हाँ मामा, तो चल कर माया मृग बन जा। मैं बाबाजी बन जाऊंगा। तू चल कर माया मृग बन जा। मैं बाबाजी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को भटकाना। ये क्या हुआ मामा? तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और मुरझा गई। मामा श्री, तुम राम लखन को पहचाना। मैं सीता को हटाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना। मैं सीता को हटाऊंगा। तुम चलकर एक सोने का हिरण बन जाओ। मैं एक साधु का भेष धारण करके उस सीता का हरण करेंगे। ये भांजे, ये तुमने कैसा नाम ले लिया भांजे? हे भांजे, ये तुमने कैसा नाम ले लिया जिसका जो नाम सुन करके मुझे मूर्छा आ गई भांजे? क्या कैसा नाम है जिसे सुनकर तुझे मूर्छा गई? अरे भांजे, क्या जिनकी पत्नी का हल लेना चाहते हो उनका नाम राम है? हाँ मामा श्री। और जिनका तुम हल लेना चाहते हो उनका नाम सीता है? हाँ मामा। और उनके भाई का नाम लक्ष्मण है? हाँ मामा श्री। अरे भांजे, उन राम और लक्ष्मण को तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ भांजे। जरा सोचो भांजे कि वो
स्वामी यज्ञ को कर रहे थे, इनकी यज्ञ प्रत्यक्ष करने के लिए गया तो यही राम लक्ष्मण रक्षा कर रहे थे। मैंने ऐसा बगैर धन का बाण मारा था तो 100 योजन लंका के इस पार गिरा, समुद्र के इस पार गिरा। भाजे उन्हें राम लक्ष्मण की पत्नी का तुम हर करना चाहते हो भाजे? भाजे अरे उनके समक्ष हम स्वयं बन के जाएंगे, जरा सोचो भाजे कि वो न सूर वंश के सिंह को जाएंगे वो मुझे पहचान जाएंगे और उस बात में मेरे प्राण बच गए थे, पर इस बार उनके बाण से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए भांजे उनकी पत्नी का हल करना अपने हृदय से ये विचार बिल्कुल अलग कर दो। हाँ भांजे तुम उनकी पत्नी का हल करना चाहते हो भांजे, परंतु यदि एक वस्तु का हल कर लो भांजे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मामा से वो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका हल करने से हमारा कल्याण होगा? भाभी वो वस्तु किसी के पास नहीं, वो वस्तु तुम्हारे ही पास है। वो जानते हो क्या है? हारना है तो मुझको सहरो, हारना है तो मुझको सहरो। अगर तुम्हें हल ही कहना है तो अपने दोषों का हल करो। अपने दोषों का हल कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सीता का हल अगर करोगे तो जानते हो आगे क्या होगा? अच्छाई में अच्छी नजर जो कर डालो तो अच्छा ही है, पर बुरी बात को जितना भी टालो उतना अच्छा ही है। हाँ भाई, इसलिए परारी स्त्री को अपने घर में लाने से निज गृह का विनाश हो जाता है भाजे। इसलिए हम स्वर्ण बन करके तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। वाह रे वाह रे वाह रे,
तू तो है दुर्गेश, मैं सुनने आया नहीं मामा। मामा श्री हम तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं। परंतु भांजे हम उपदेश नहीं, उनके बारे में जो सत्यता है वही बता रहे हैं। सर्व खलबिंद ब्रह्म है जब, सर्व खलबिंद ब्रह्म है जब, तो झूठा सारा है। तो किसको ज्ञान सिखाता है, जो खुद बनकर मामा श्री केवल दो शब्द कहूंगा, इसके बाद जेल सरकार। बोलो भांजे, आप क्या कहना चाहते हो? तो मामा श्री तुम स्वर्ण बनकर नहीं चलोगे तो क्या कर लो मामा, यदि नहीं साथ देगा मामा, अरे देगा मामा, तो सारा पहले, अरे से पहले लंबी तुझे सीता का हरण तो बाद में होगा, हम तुम्हें यमपुरी पहले भेज देंगे। ठहरो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए क्या ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुझे समय, हम तुम्हें समय दे रहे हैं, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, क्या कर लो फिर बाद में जय श्री राम। आसन लगा भांजे के लिए आसन।
कुछ ने चाय बनाओ, कुछ ने गोड़ दबाओ। महाराज को आए मरवा डालियो। अरे द्वारपाल, हाँ ये मेरा भांजा है। भांजा हम कहे परंतु द्वारपाल, महाराज अब तो मेरी दोनों तरफ से मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है। मैंने तुमका दोनों वर्ते दिखा दिया, चैली वर्ते दिखा दिया। क्या रे? हाँ परंतु द्वारपाल, महाराज मैं क्या करूं? अब तो दोनों तरफ से मेरी मृत्यु ही दिखा रही है। सही कहा तो। कि परबस हो बसता है हम भाग ही आई है इस ओर पे गिरना है इस ओर कैसा उपाय? कि यदि मरना है तो रावण के हाथों मरना निष्फल है। श्री राम बाण से मरने में हम भाग मिलेगा। अगर प्रभु अपने बाण के द्वारा मुझे संभालेंगे तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। इसलिए स्वर्ग में बन जाना चाहिए। सही कहा, जब मरे कहे तो नरक कहे जाओ, स्वर्ग जाओ। इसलिए भाई लंकेश, हम चलो तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हैं। क्षण में करने के लिए तत्पर हो गए। अवश्य भाजे। वाह मामा वाह। तो फिर चलो, जानते हो तुम्हें कैसे चलना होगा? कैसे जाना होगा भाई? पंचवटी को जाना मामा। जब सुबह छिटके किरण, जानकी का मन लुभाना, बन के सुंदर सुवर्ण हिरण, एक सुंदर सोने का मृग बनकर उस जानकी के मन को लुभाना, मैं साधु का भेष बनाकर उस सीता का हरण करेंगे। चलो मामा। ठीक है भाई, हम तुम्हारे बताए अनुसार ही कार्य करेंगे। इसकी चिंता क्यों करते हो? चलो मामा। बनो सोने का हिरना, बनो सोने का हिरना,